नमस्कार, चैनल पर स्वागत है। अगर चैनल पर आ गए हैं तो देखिए चैप्टर नंबर 7 है और क्लास 7 है। इसमें इस ढंग से बताया जाएगा कि आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। अगर बुक पढ़िएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम बताएंगे कि किस तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिएगा और किस चीज़ में आपको ये भी पढ़ने के लिए मिलेगा और साथ में इससे क्वेश्चन किस तरह से आता है और किस तरह से 10th क्लास में भी क्वेश्चन कौन आता है वो भी उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो बहुत बढ़िया से आ गए हैं तो थोड़ा सा ज़रूर देखिए कि किस तरह से बातें इसमें बताई जाती है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन है ना। मौसम जलवायु एवं अनुकूलन। मौसम जलवायु एवं अनुकूलन ऐसे तो स्पेशली भारतीय भवन बुक का ही चैप्टर है, लेकिन अगर आपको दूसरा बुक पर भी रेफ़र करते हैं तो उसमें भी चैप्टर है, तो उसमें के भी आपको क्लियर हो जाएगा काम। उसमें भी अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मौसम लिखा हुआ है, जलवायु एवं अनुकूलन। सबसे पहले तो ये चैप्टर लिखा हुआ है, चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इसका मतलब होता क्या है। उसके बाद चैप्टर के अंदर जाके जानेंगे। जैसे कोई मूवी के नाम रहता है तो उसके बारे में जानते हैं, उसके अंदर जाके जानते हैं। जिस तरह के मूवी रहता है उसी तरह के नाम दिया जाता है ना। तो इस तरह जिस तरह की चैप्टर है उसी तरह के इसमें भी नाम है, मौसम जलवायु एवं अनुकूलन। इसमें पढ़ने के लिए आपको क्या मिलेगा, तो मौसम के बारे में मिलेगा कि मौसम होता क्या चीज़ है, उसके आसपास के इर्द गिर्द के बारे में पढ़ेला मिलेगा। जलवायु के बारे में मिलेगा, इससे फ़ायदा घाटा, इसके यूज कहाँ होता है, इसके आसपास के चीज़ के बारे में पढ़ेला मिलेगा। अनुकूलन का होता है। तो बस इतना के बारे में पढ़िएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समझेंगे मौसम के बारे में कि मौसम क्या होता है। मौसम कहने का मतलब है कि खाली यही नहीं है कि एगो ठंडा हो गया, गर्मी हो गया और एगो बसंत ऋतु चलता है ना। बोले तो ठंडा गिर रहा था, ठंडा का मौसम हो गया, फिर गर्मी वाला मौसम हो जाता है। और एगो काची बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि वर्षा वाला मौसम आ गया। तो मौसम ध्यान से देखिएगा, होता आखिर क्या चीज़ है। अगर आपको से हम बात बोले 24 घंटा, क्या बोले 24 घंटा में पता है आप लोगों को कि दिन होता है? एक दिन होता है ना। 24 घंटा में कितने दिन होता है? एक दिन। अगर हम आपको से बोले कि एक दिन एक दिन में वायु के बेग में परिवर्तन होगा। 24 घंटा बोले तो एक दिन में वायु के बेग परिवर्तन होगा। हो सकता है कि दिन में वायु के बेग थोड़ा सा काची हो, तेज हो, शाम होते होते काची हो जाता है, कम हो जाता है। हो सकता है कि कहीं ना क्या होता है कि रात में तेज हो जाता है, आंधी आ जाता है। समझ रहे हैं। तो वायु के बेग में परिवर्तन होता है। ये कह सकते हैं कि आर्द्रता में परिवर्तन, आर्द्रता में ऊपर नीचे होता है, परिवर्तन होता है। आर्द्रता बोले के मतलब का, अभी सुबह सुबह उठे हैं तो ठंड लग रहा होगा, है ना। जैसे धीरे धीरे क्या होगा, दोपहर होगा, है ना। दोपहर के बाद होगा तो देखिएगा कि क्या होगा कि थोड़ा जिस सुबह में जितना ठंड लग रहा है उकरा से बहुत कम ठंड लगता है शाम में। बात समझ में आ रहा है। बोले तो गर्मी के टाइप के लगेगा। तो कैसे होगा, आर्द्रता में चेंजिंग होगा। आर्द्रता कहने का मतलब कच्ची हो वायुमंडल में कि नमी अभी कच्ची है, नमी बनल है शीत उत गिरे से। और जैसे ही घामा उगेगा तो क्या होगा, शीत सब उड़ जाएगा, सब चल जाएगा आकाश में। और आकाश में चल जाएगा तो आर्द्रता की कमी हो जाएगी, जिसके वजह से दोपहर के बाद क्या होगा, गर्म महसूस होने लगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो आर्द्रता में परिवर्तन हो जाता है 24 घंटा में। आयु का जो होता है ध्यान से देखिए ना, तापमान में तापमान में परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन होए का मतलब काची बोल रहे हैं कि तापमान में परिवर्तन कहे का मतलब अभी तापमान काची है, कम है, तो कुछ ठंडा के महसूस हो रहा है। जैसे दोपहर होगा तापमान बढ़ जाएगा, फिर ठंडा का महसूस नहीं होगा, नॉर्मल महसूस होगा। और थोड़ा सा बीतेगा समय तक काची थोड़ा गर्म महसूस होगा। समझ रहे हैं। तो तापमान में काची होता है, परिवर्तन होता है। बोले तो रात में देखिएगा तो काची होता है, अभी जाके दिन में सुतिएगा 12-1 बजे के आसपास, तो आपको ओढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रात में सुतिएगा तो ओढ़ने की ज़रूरत पड़ता है। और भोरहरिया में तो आप ज़रूरत पड़ता है ना। भोरहरिया में
हाँ जे ओढ़ले अभी नॉर्मल चीज उहो में लगेगा कि भोरहरिया में आप 2-4 गो कोई डाल दी तो बढ़िया रहे। समझ रहे हैं। तो तापमान में कैसे होता है, परिवर्तन होते रहता है। उसके बाद दबाव में, कैसे में, दबाव में बोले तो दाब में परिवर्तन होता है। दाब जैसे कि हम आपको से बोले जैसे तापमान में परिवर्तन हो रहा है, आर्द्रता में परिवर्तन होता रहा है, वायु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी दाब में भी परिवर्तन होता है। वायुमंडल के दाब, अभी वायुमंडल के दाब कुछ और रहता है, दोपहर में कुछ और होता है, शाम में कुछ और रात में कुछ और होता है। वायुमंडल के दाब, जो वायुमंडल ऊपर है तो कुछ न कुछ दबाव डाल रहा है। बात समझ रहे हैं। चलिए ध्यान से समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इस शब्द में परिवर्तन होना, कैसे होना, परिवर्तन होना ही मौसम कहलाता है। जैसे आपको से हम एगो बात बोले, न्यूज यूज देखते हैं, न्यूज जैसे न्यूज ना देखते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हाई अलर्ट के मैसेज उससे जाता है कि आप इस दिन चाहे इतना से इतना बजे के बीच में घर से बाहर नहीं निकलिएगा क्योंकि आंधी तूफान आवे वाला है, चाहे भारी बारिश होने वाला है। ऐसे नॉर्मल मैसेज आ जाता है, मोबाइल पर आता है कभी काल। तो मैसेज आता है तो वो क्या करता है कि मौसम के बारे में पहले ही क्या कर देता है, प्रिडिक्ट कर देता है, आप लोगों को बताता है कि आपको हानि ना हो। समुद्र में हमेशा लहर आवित रहता है। अच्छा अभी देखे होंगे कि बाढ़ बहुत आल है इस बार। कैसे आल है, बाढ़ बहुत आल है। तो बाढ़ बहुत आल है तो बाढ़ में देखे होंगे कैसे कि बहुत कम आदमी मरल है, अथी वाला। अगर मान लीजिए कि बगल में हमनी के सोन नदी है, कौन नदी है, सोन नदी, इधर बाढ़ लाता, अभी तो लाता ना है लेकिन बाढ़ है लाता। तो आप तो सोए हुए हैं, है ना, सुतल हैं। अब कब बाढ़ आया कब गया कोई के पता नहीं चलेगा जी। तो आएगा आपको दहा के लेके चल जाएगा। अब आपको साथ है तो सबे के लेके जाएगा ना जी। आप जैसे सोए हैं दूसरा कोई भी सोए होगा, खेल रहा होगा, कूद रहा होगा, यही कर रहा होगा। लेकिन बाढ़ के पहले ही मौसम विभाग सबके एक को सेंटर बनाया गया है, मौसम के प्रिडिक्ट कर रहा है, 1 दिन 2 दिन पहले ही बता देता है। समझ रहे हैं। तो आपको हाई अलर्ट कर देगा। अगर बाढ़ इस क्षेत्र में आवे वाला रहेगा तो 1 दिन पहले ही बता देगा आपको कि बाढ़ आवे वाला है। जितना लोग है सब अपना लुबड़ी कुबड़ी कस के ऊंचा जगह पर चल जाओ, यहाँ इतना से इतना क्षेत्र में बाढ़ आवे वाला है। बात समझ रहे हैं। तो बाढ़ आवे वाला आज है, कल ख़त्म होगा, परसों ख़त्म होगा, सारा का सारा चीज़ मौसम विभाग बता देता है। एक मतलब उसके पास सारा का सारा कच्ची रहता है, यंत्र है जिसके सहायता से वो चेक करित रहता है। बात समझ में आ रहा। जैसे कि आपको पता चलित होगा सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है तो कितना से कितना बजे तक लगेगा, पहले ही पता चल जाता है। इसे मौसम विभाग बता देता है पहले। कहे का मतलब क्या है कि मौसम हर एक 24 घंटा में चेंजिंग होते रहता है। अब भी आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं मौसम, वेदर करके एगो आता है ना, वेदर गूगल पर सर्च कीजिएगा, चाहे कोई फ़ोन में ऊपर ही दे देता है ना, तो उस पर टिपिएगा तो बताएगा कि कब पानी पड़ेगा, आपका वायु के वेग कितना रहेगा, तापमान कितना हो सकता है। समझ रहे हैं। बादल रहेगा कि पानी पड़ेगा तो कितना % पड़ेगा। पानी पड़े के प्रिडिक्ट होता है, वर्षा ऋतु में सब चेक करता है, कहीं ना से कहीं ना पानी पड़े वाला है ना। तो कल परसों सबके डाटा दे देता है। अभी तक कोई के पता ना होगा तो डाटा दे देता मोबाइल में भी। समझ में आ रहा। तो मौसम हर एक दिन काची होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। अभी मौसम का थोड़ा सा कम ठंडा, कल होगा थोड़ा सा ठंडा बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे 15 दिन के बाद और ज़्यादा ठंडा बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन एगो नॉर्मल मान लिया गया है कि ठंडा का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बसंत वाला मौसम है। समझ रहे हैं। लेकिन मौसम हर एक 24 घंटा में कैसे होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब भी का हम बताएं कि वायु के वेग में परिवर्तन हो ऐसा मौसम में चेंजिंग होता है। फिर दूसरा नंबर में आपको क्या चीज़ बताएं, दूसरा नंबर में बताएं आर्द्रता में चेंजिंग होने से, काची में होने से, आर्द्रता में चेंजिंग होने से। तीसरा बात बताएं तापमान में चेंजिंग होगा, काची में चेंजिंग होता, तापमान में। चौथा नंबर में बताएं दबाव में चेंजिंग होगा, दाब है ना, काची में, दाब में चेंजिंग होगा।
तो ई सबन चेंजिंग होगा, जेकरा वजह से कच्चे होगा मौसम में चेंज होगा। मौसम में कच्चे होगा चेंजिंग, मौसम चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? चलिए तो थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझते हैं। वायु के वेग काची कह रहा है? वायु के वेग। वायु के वेग नापे वाला कुछ न कुछ मशीन रहित होगा, है ना? कच्ची रहता है, मशीन रहता है। वायु के वेग नापे वाला मशीन रहेगा, तब ना वायु के वेग माप के देगा। अभी अब तुमको थोड़ी पता चलेगा। अब एक तुरी ज़्यादा स्पीड से हुआ चलेगा, कम स्पीड से चलेगा तब पता चलेगा, लेकिन नॉर्मल अगर चेंजिंग होगा तब पता नहीं चलेगा। लेकिन मशीन है जो बता देगा, है ना? तो ध्यान से देखिएगा, वायु वेग मापी यंत्र, वायु वेग मापी यंत्र। वायु वेग मापी यंत्र है जेकरा सहायता से हम वायु के वेग के माप सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कितना वेग अभी है और दोपहर के बाद कितना वेग होगा, दोपहर में कितना होगा। बात समझ में आ रहा? चलिए तो बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा। अच्छा, आर्द्रता के मतलब का जो होता है ध्यान से देख लीजिए। वायु में काची में सारा के सारा एक को पॉइंट क्लियर होगा। वायु में नमी की मात्रा, वायु में नमी की आर्द्रता का मतलब होता है वायु में नमी। नमी बोले तो जलवाष्प, काची इसका मतलब जलवाष्प। वायु में जलवाष्प या नमी के जो मात्रा रहता है उसी को आर्द्रता कहते हैं। अगर वायु में नमी जलवाष्प मतलब समझ रहे हैं, जो पानिया बन के उड़ता है ऊपर, है ना? अगर वायु में जलवाष्प ज़्यादा रहेगा तो बोलेंगे कि आर्द्रता ज़्यादा है। अगर जलवाष्प के मात्रा बोले तो नमी कम रहेगा तो बोलेंगे कि आर्द्रता का चाहिए कम है। ना समझ में, छोड़ दीजिए। अभी कभी देखे होंगे कि वर्षा ऋतु में अगर वर्षा के टाइम में, है ना, कपड़ा खींच के सुखाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सूखने में। टाइम लगता है, कपड़ा खींच के सुखाने में बहुत ज़्यादा कच्चे लगता है, टाइम लगता है। लेकिन वही गर्मी के दिन में खींच के सुखाते हैं, तुरंत भर में सूख जाता है। गर्मी के दिन में तुरंत भर में, यहाँ तक कि अगर छत पर घामा में नहीं भी डालिएगा, नीचे छोड़ दीजिएगा तब वो सूख जाता है। लेकिन क्या होता है, वर्षा ऋतु में नीचे डालिएगा 2-3 दिन तक भिंजल रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? अरे छत पर तो सूख भी नहीं करता है, कहे कि घाम ही नहीं उगता है, समझ रहे हैं? तो वो किस तरह से सूखता है, उस पर ताप जाता है और ओकरा में कि क्या होता है कि पानी की खींचता है, कच्ची करता है कि खींचता है, जलवाष्प बना के निकाल लेता है। लेकिन अगर पहले ही से वायुमंडल में पानी की मात्रा भरपूर है, ज़्यादा है, तो उतना ना खींच पाएगा। अगर मान लीजिए कि हमको ज़्यादा प्यास लगल है तो ज़्यादा पानी पिएंगे, अगर प्यास ना लगल है तो थोड़ी मुड़ी पिएंगे। तो उसी वायुमंडल पहले ही से पानी पी के वायुमंडल बैठल है, कहे कि हमेशा बारिश हो रहा है, वायुमंडल से आ रहा है, वायुमंडल पी के बैठल है। बात समझ रहे हैं? अब बैठल है तो क्या करेगा कि थोड़ा मोड़ा घींचेगा, पिएगा, यही काम करेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है सूखने में। वही के वजह से बोले तो आर्द्रता वर्षा के ऋतु में ज़्यादा होता है। बोले तो जलवाष्प ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहता है, जेकरा वजह से कपड़ा कच्चे होता है, देर से सूखता है। बात समझ रहे हैं? और गर्मी के दिन में आर्द्रता कच्ची रहता है, कम रहता है। बात समझ रहे हैं? ओकरा वजह से क्या होता है कि जल्दी सूखेगा, तुरंत खींच लेगा। बात समझ में आ रहा? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। तापमान तो समझ रहे होंगे कि एक मतलब होता है कच्चे टेम्परेचर। जैसे कि बुखार नापे वाला एगो मशीन आता है ना, थर्मामीटर जेकरा कहल जाता है। तो बुखार नापे वाला मशीन है, तो वो आपके बॉडी के टेम्परेचर मापता है। उसी दिन के टेम्परेचर होता है, आपके फ़ोन में भी देता है कि टेम्परेचर कितना है। बात समझ में आ रहा? ऊपर लिखला ही मिलते हैं इतना डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री, 33 डिग्री, 35 डिग्री। समझ में आ रहा? टेम्परेचर बतावित रहता है पर दिन के। तो तापमान है ना, कि तापमान तो समझ में आ रहा है क्या होता है, टेम्परेचर। और इसको किस यंत्र से मापल जाता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम और
न्यूनतम तापमापी द्वारा, न्यूनतम इस तरह के नाम है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमापी द्वारा, है ना। अधिकतम कब होगा ध्यान से देखिएगा, है ना। अगर अधिकतम ताप की ज़रूरत है ना, माप देता है, मापे से आपको यहाँ से देख सकते हैं कि अधिकतम कब कर सकते हैं, दोपहर के बाद, दोपहर के बाद, दोपहर के बाद देखिएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। अभी सुबह सुबह क्या होगा, टेम्परेचर कम रहेगा, तब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा लगेगा। और न्यूनतम तापमान कब होगा, दोपहर से पहले, दोपहर के पहले। चलिए तो बात समझ में आ रहा है सब, एक को पॉइंट। चलिए यंत्र के नाम पूछेगा, पूरा बड़े चाहिए यंत्र के नाम, है ना। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी। और अधिकतम कब कहेंगे, दोपहर के बाद, और न्यूनतम कब कहेंगे, दोपहर के पहले। चलिए तो तापमान समझ में आ गया, तापमान समझ में आया। चलिए दाब लिखा हुआ, दाब के मतलब होता है, अच्छे पहले समझिए। जैसे आपको से हम बात बोला कि जैसे आपको से हम बात बोले कि कोई भी एक बोरा कुछ ले जा रहे हैं कपार पर, है ना। तो उसका बोरा के दबाव आपको पे पड़ रहा, तो कुछ और पड़ेगा। और आपको से बोले कि ओकरा पर एक और बोरा रखिएगा और ले जाइएगा, तो दबाव कुछ और पड़ेगा, बढ़ जाएगा दबाव। तो बोरा के दबाव आपको पे हुआ, समझ रहे हैं। उसी तरह से वायुमंडल ऊपर है, हम लोगों के ऊपर कच्ची है, तो वो भी दबाव डालता है, वो भी कच्ची डालता है, दबाव डालता है। बात समझ में आ रहा है। वो भी कच्ची डालता है, दबाव डालता है। तो दबाव डालता है तो कभी कच्ची करेगा, ज़्यादा दबाव डालता है, कभी कच्ची करता है, कम दबाव डालता है। अगर वायु स्थिर है, इधर उधर भाग नहीं रहा, तो लगेगा कि थोड़ा सा कम दबाव डाल रहा है। इधर उधर भागेगा तो आपको भी, जैसे साइकिल उनकिल चलाते हैं, साइकिल अगर हवा रहेगा मुंह पर, लहरिया हुआ, तो क्या होता है, साइकिल चला रहा है, इधर 2 को पैंडल मार रहे हैं, तो लग रहा है कि 1 को पैंडल के बराबर बढ़ रहा है, लगता है ना। यानी कि हवा चल रहा है तो कैसे होता है भाई, दबाव इधर उधर बढ़ जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ित घटित रहता है। तो उसी तरह से दाब है, दाब भी हमेशा कैसे रहता है, बढ़ित घटित रहता है ना। तो इसको किस यंत्र से नापा जाता है, जिसका जो नाम है उसी के नाम से यंत्र बना दिया गया, दाब मापी यंत्र। कौन मापे, दाब मापी यंत्र। दाब मापेगा तो दाब मापी यंत्र कह देंगे, ताप मापेगा तो अधिकतम और न्यूनतम तापमापी यंत्र कह देंगे, और वायु के वेग मापेगा तो वायु वेग मापी यंत्र बोल देंगे। बोलिए कोई भारी बात है। चलिए तो यंत्र पूछेगा तो हो जाएगा काम। अब ध्यान से देखिएगा, ये सारा का सारा चीज़ जो हम लिखे है ना, कि वेग, आर्द्रता, तापमान और दाब, मेनली रूप से यही चीज़ पर निर्भर करता है कि आपका मौसम चेंज हो रहा है कि ना चेंज हो रहा है। और ई सबन को हम, है ना, बोले तो ई सबन को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, मौसम का घटक। मौसम का क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। यहाँ तक में कोई तकलीफ ना, तो आपको से बोलेगा कोई कि मौसम के घटक किससे कहा जाता है, तो बात समझ में आ जाएगा कि मौसम के वायु के वेग, आर्द्रता, तापमान, दाब को काची कहते हैं, मौसम के घटक कहते हैं। तो मौसम घटक समझ में आ गया, मौसम के घटक, मौसम के घटक के मतलब एकरा पर कौन कौन चीज़ से निर्भर कर सकता है, कौन कौन चीज़ डिपेंड कर सकता है, ना समझ में आया। जैसे चैप्टर नंबर पहला पढ़े होंगे अगर 6 क्लास में, तो मैं भोजन के घटक के बारे में पढ़ेला मिलल होगा, है ना। तो भोजन के घटक क्या होता है कि भोजन बनाने में जोन जोन चीज़ की ज़रूरत है वही भोजन के घटक होता है, वही भोजन के क्या होता है, घटक। और उसी मौसम के लिए जोन जोन चीज़ की ज़रूरत है वही मौसम के क्या हो जाएगा, घटक हो जाएगा। मौसम के लिए क्या चाहिए, वायु के वेग जरूरत है, आर्द्रता जरूरत है, तापमान जरूरत है, दाब जरूरत है, ये सब तो मौसम के क्या हो जाएगा, घटक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सबसे बाद लास्ट में परिभाषा खुद अपने आप से लिख लीजिएगा, खुद अपने से लिख लीजिएगा, बतावे की जरूरत नहीं रहेगा। इस तरह से पहले समझिए कि मौसम होता क्या है। अच्छा मौसम का अध्ययन, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कौन तो मौसम विज्ञान बोला है, मौसम विज्ञान। कौन विज्ञान, मौसम विज्ञान कहते हैं। फिर बोल रहे लगे कि मौसम विज्ञान।
चलिए तो मौसम का अध्ययन, मौसम का कच्ची भाई, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान, मौसम के अध्ययन, मौसम के अध्ययन मौसम विज्ञान कहते हैं। मौसम का जिस बुक के लिए रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको कैसे कहते हैं? मौसम विज्ञान कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, विज्ञान के बहुत मानी बांटल गल है। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर पेड़ पौधा के बारे में इंटरेस्ट है, जंगल के बारे में इंटरेस्ट है, तो पेड़ पौधा के बारे में पढ़िएगा। वो कैसे फल देता है, बाल बुतरू कैसे होता है, क्या होता है, समझ में आ रहा है? हाइब्रिड कैसे होगा, उस सब के अध्ययन अगर लीजिएगा तो कहल जाता है वनस्पति विज्ञान। कि वनस्पति बोले तो पेड़ पौधा के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर मान लीजिए कि जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, टोटली चीज़ जीव जंतु के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं विज्ञान में, जिससे कि आपके अंदर भोजन कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ पचता है, आँख कैसे, दांत कैसे, नाक कैसे, केस कैसे, समझ रहे हैं? कैसे कैसे सिस्टम काम करता है, पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो वो काची हो जाएगा? जंतु विज्ञान कहलाता है। बात समझ रहा है? उसी तरह से मौसम के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं, जिस चीज़ में अध्ययन किया जाता है। यहाँ तक में कोई तकलीफ? चलिए तो इतना लिखिए, इसके बाद बताते हैं अभी मौसम के बारे में एक दो चीज़ और, उसके बाद परिभाषा बताएंगे क्या होता है। चलिए तो हम लोग है ना, लिखा गया होगा, बोर्ड को साफ़ कर दिए, थोड़ा सा टाइम कम लगने के चलते पहले ही से साफ़ कर दिए। अब हम लोग लिखेंगे परिभाषा, है ना। हम लोग देख लिए मौसम में जो देखना था किस तरह से चेंजिंग होता है, क्या होता है। एगो बात का चाहिए कि आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे के मौसम कैसा होगा। अब हम लोग देखते हैं परिभाषा, ध्यान से देखिएगा। एक दिन में वायुमंडलीय दशाओं, एक दिन के वायुमंडलीय दशाओं का योग, वायुमंडलीय दशाओं का कुल योग, वायुमंडलीय दशाओं का कुल योग मौसम कहलाता है। कैसी कहलाता है? वायुमंडलीय दशाओं का कुल योग मौसम कहलाता है। कैसी कहलाता है? चलिए तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? इसके बाद वाला लेक्चर अगला वीडियो में आपको मिलेगा। मौसम समझ में आ गया, इसके बाद बताएंगे जलवायु के बारे में। वायुमंडलीय दशाएं का जो होता है थोड़ा सा ही देख लीजिएगा। अभी हम बताएं, आर्द्रता, वायु का वेग, दाब, ताप, ये सब वायुमंडलीय दशाएं ही है। समझ में आ रहा है? जिसे मौसम के घटक कहे थे वो वायुमंडलीय दशाएं है। वही हमेशा चेंज होता है, जिसके वजह से क्या होता है? मौसम में चेंजिंग होता है। तो हर एक दिन प्रिडिक्ट होता है कि आपका मौसम कैसा है। बात समझ में आया? तो मौसम के परिभाषा समझ में आ गए। चलिए तो धन्यवाद, है ना। अगला वीडियो के वेट कीजिए।